मैं वादे के साथ कहता हूं, आप बहन जी से ये मैसेज दिलवाओ, हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा सरकार बना के दिखा दियो। मैं आपको चैलेंज करता हूं इस बात का। हुड्डा को चौधरी बनाने वाली आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, अगर आपको पता हो तो पत्रकार साहब, जिस टाइम भजनलाल जी 45 विधायक लेके बैठे बिठाए रह गए थे, उस टाइम आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने हुड्डा के सर पे हाथ रखा था। और आज वो हो गया ना कि हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं। अगर 5 दिन के अंदर अगर इसको पकड़ के इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो जी पूरे हरियाणा को बंद करने का काम करेंगे। जाति पाति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं कांक्षा गुप्ता, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। मैं अभी मौजूद हूँ बरवाला के एक प्रशासनिक भवन में। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित हुए हैं। विधानसभा चुनाव का दौर है, ऐसे में कई सारे विवाद, कई सारे बयानबाजियों का आपने देखा भी होगा, न्यूज में आ रहा है। इसी सिलसिले में यहाँ पर देख रहे हैं आप, कई लोग इकट्ठे हुए हैं। जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला इन्हीं की जुबानी। क्या पूरा मामला है, आप बताएं। जी पूरा मामला अभी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी मैं वीरेंद्र बानखोड़ बरवाड़ा। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है और पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे वो वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे हरियाणा की बेटी, हिसार जिले की बेटी और सिरसा लोकसभा की सांसद और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में गोहाना के एक अज्ञात व्यक्ति ने, क्योंकि हम तो बरवाड़ा के हैं, हम तो उसको जानते नहीं है वो है कौन, एक अज्ञात व्यक्ति ने आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में बड़ी अभद्र भाषा में, बड़ी गंदी भाषा में, बहुत ही घटिया मानसिकता का परिचय दिया है और बहुत ही घटिया तरीके से उनको गंदी गंदी गालियां जो है दी है। और वो वीडियो हमने देखी है। आज ये सारा परिवार, सारे 36 बिरादरी के भाई इकट्ठा होकर के यहाँ डीएसपी साहब को हम एक शिकायत लिखित में देने आए हैं, क्योंकि नेता चाहे शेड्यूल कास्ट की हो, चाहे बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे अदर बैकवर्ड क्लास की हो, चाहे एसटी की हो, चाहे माइनॉरिटी की हो, जो इस देश की बेटी है, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो, चाहे किसी जाति की हो, वो जो बेटी है, जो बहन है, वो सबकी है। चाहे अब मान लो मैं ना तो बीएसपी का कार्य करता हूँ, ना मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, लेकिन दर्द क्या है कि उस बहन के बारे में इतने गलत तरीके से उस एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी वाणी, जो इतनी घटिया मानसिकता तरीके से वो उसने जो पेश की है, उसके विरोध में हम सब यहाँ आज डीएसपी साहब को लिखित में शिकायत देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और पूरे के पूरे हरियाणा पुलिस को, खास करके हम हिसार में बैठे हैं, हिसार के एसपी साहब को सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से मेरी ये आवाज हिसार एसपी व तमाम हमारे हल्कों के डीएसपी व हमारे हरियाणा पुलिस के आईजी, डीआईजी, डायरेक्टर CS राव जी, इस चीज को हल्के में मत लेना। अगर 5 दिन के अंदर अंदर अगर उस दोषी को नहीं पकड़ा गया तो पूरा का पूरा, पहले तो मैं यही कहूंगा कि पूरा का पूरा चमार समाज, उसके बाद तमाम 35 बिरादरियां जो हमारे साथ संबंध रखती है, हमारे साथ भाईचारा रखती है, जिनके साथ हमारा प्यार प्रेम है, वो सब इकट्ठे होकर के पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश को बंद करने का काम करेंगे। ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का बयानबाजी हुआ है, इससे पहले भी किसी को काला नाग कहा गया था। तो देखो ऐसा है जी, वो भी बहुत गलत कहा है। श्री अनूप दानक जी भी हमारे ही समाज के हैं, वो कोई और नहीं है। अभी यहाँ से लगा लो, जयप्रकाश जी है, जयप्रकाश जेपी जी हैं जो सांसद है, क्या आपने देखा कि किसी ने उनको गलत कहा हो? क्या आपने देवेंद्र बबली जी के बारे में सुना है कि उनको गलत कहा हो? कैप्टन अभिमन्यु जी पिछले बार भी हारे, उससे पिछले बार जीते थे, उनके बारे में किसी ने गलत कहा हो? क्योंकि मानसिकता जो है ना लोगों की, वो खराब होती जा रही है कि जो निम्न तबके का जो आदमी आ रहा है उसको जीने नहीं दे रहे हैं सुख शांति। आप ये मानते हैं कि ये जो दलित वर्ग से हैं, इस वजह से इनके साथ ये इस तरीके का व्यवहार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हमें बहुत दुख है और हम आपके चैनल के माध्यम से खासकर हरियाणा पुलिस के तमाम हमारे अधिकारियों से, आला अधिकारियों से हम हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करते हैं कि 5 दिन के अंदर अंदर या तो इसको आप ढूंढ के इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके इसको अंदर कर दो, नहीं तो पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जिनके दिमाग में कुछ भ्रम चल रहा है उनका वो भ्रम बहुत जल्दी तोड़ने का हम काम करेंगे। अच्छा, एक बात बताएं कि जैसे अब इस तरीके का विवाद तो हो रहा है, ऐसे बयानबाजी आ रही है, तो जो दलित वर्ग है इनके पास ऑप्शन क्या है? तो जी ऑप्शन सारा समाज जो निर्धारित करेगा, क्योंकि जी वीरेंद्र अकेला कुछ नहीं है, वीरेंद्र भी समाज से है, ना कि समाज वीरेंद्र से है। ये जो आप देख रहे हो ये किसी एक बिरादरी के साथियों की भीड़ नहीं है, ये वो साथी हैं जो अपनी बहन बेटियों से, अपने गांव की, अपने गुआंढ की, अपने हरियाणा की, अपने भारत की तमाम बहन बेटियों से प्यार करते हैं। ये उन साथियों की और युवा साथियों की, उन युवा साथियों की भीड़ है, ना कि किसी एक जाति विशेष का। लेकिन अगर कहीं समुदाय विशेष की अगर बात आएगी
देखो कहीं ना कहीं गुप्ता जी देखो दर्द होता है भाई, आप भी हमारी बहन हो, अगर आपको कोई गलत कहेगा तो किसी को दर्द हो या ना हो, लेकिन वीरेंद्र को दर्द होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे इस देश के अंदर जितनी भी हमारी बहनें हैं, जितनी हमारी बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित रहे, कोई उनके बारे में गलत ना कहे, क्योंकि बहन बेटी सबकी एक समान होती है। राजनीति होती रहती है, अभी जैसे आपको पता है कि ऐसा ही एक विवादित बयान जो है कुछ टाइम पहले आपके नारनौंद हल्के से आया था, लेकिन हमने उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया। भाई जस्सी पेटवाड़ है, वहां वो साथी मेहनत कर रहा है, हमने इसलिए हम कोई भी प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, ये सच्चाई है। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस की हार का श्रेय आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी को मिले, हम नहीं चाहते ये बात। अगर बहन जी का अगर आदेश मिल जाए ना तो इनको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या कर देंगे, इनको इस बात का पता तो नहीं है। हम नहीं चाहते अगर हरियाणा प्रदेश में अगर कांग्रेस हार जाती है ना, कल को ये लोग काली पोतने का काम करेंगे, कहेंगे कि शैलजा की वजह से ये हार गए हरियाणा के अंदर। बहन जी अगर हरियाणा के अंदर कांग्रेस जीतती है तो लोग कहीं ना कहीं हुड्डा के सर पे सहरा बनने को तैयार बैठे। देखो जी, वो के बारे में देखो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य नहीं हूँ, पहली बात मैंने आपको बता दी है, अब भी बता रहा हूँ, मैं ना तो किसी पार्टी का सदस्य हूँ ना मैं था, आगे की आगे देखेंगे। बहन जी ने एक बात कही है कि पार्टी हाईकमान का जो फैसला है वो सर्वमान्य है। देखो बहन जी के लिए तो पार्टी मान्य है ना आकांक्षा जी, हमारे लिए तो बहन जी मान्य है ना, क्योंकि वो हमारे समाज की इतनी बड़ी लीडर है जिन्होंने हर समय समाज का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, तो हम उनके लिए खड़े हैं। उनकी तरफ से तो हमें कोई मैसेज नहीं है, अगर उनकी तरफ से हमें हल्का सा भी मैसेज मिल जाए तो हरियाणा में बताते हैं कांग्रेस सरकार बनती कैसे है, हुड्डा साहब बना के दिखा दियो सरकार। हम चैलेंज करते हैं, बहन जी से खुवा दो, एक बार शैलजा जी से खुवा दो। तो हुड्डा के समर्थक जो शैलजा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसको जातिवाद को लेकर के शैलजा को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब शैलजा बराबर के दावेदार है, हुड्डा के बराबर के दावेदार है शैलजा, हुड्डा से ज्यादा, क्योंकि हुड्डा को चौधरी बनाने वाली आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, अगर आपको पता हो तो पत्रकार साहब, जिस टाइम भजनलाल जी 45 विधायक लेके बैठे बिठाए रह गए थे, उस टाइम आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने हुड्डा के सर पे हाथ रखा था। और आज वो हो गया ना कि हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं। भाई जिसने इसको तैयार किया, जिसने इसको पाला पोसा, ये उसके साथ गलत करने की साजिश करे। लेकिन है ना, हम ये बात बताते हैं, हमें अब तक आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी से कोई मैसेज नहीं है और ना हमें उनसे कोई मैसेज चाहिए। मैं वादे के साथ कहता हूँ, आप बहन जी से ये मैसेज दिलवाओ, हरियाणा प्रदेश के अंदर हुड्डा सरकार बना के दिखा दियो। मैं आपको चैलेंज करता हूँ इस बात का, बना नहीं सकता वो, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर उन तमाम लोगों को दर्द है जो एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। सबसे पहली बात गुप्ता जी। दूसरी बात, हमारी इतनी बड़ी लीडर का अपमान, हम तो नहीं कह सकते कि भाई हुड्डा ने अपमान किया, ये बात नहीं कह रहा मैं, लेकिन हुड्डा के वो जो समर्थक है ना, वो अपमान कर रहे हैं। हुड्डा साहब या तो उनको समझा दो, नहीं तो है ना, हमें अगर सीधी उंगली से घी ना निकले ना तो हमें टेढ़ी करने आती है, आप उनको समझाना। अच्छा, एक जो गठबंधन हुआ है, इस गठबंधन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो बीएसपी और इनेलो का गठबंधन हुआ है, क्या ये दलितों के लिए सच में काम करने वाला है? बहन जी, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। मैं यहाँ जिसके लिए आया हूँ वो आप देख सकते हो कि सेवा में श्रीमान डीएसपी बरवाड़ा विषय गोहाना हल्के के एक अज्ञात लिखा है हमने, अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहन कुमारी शैलजा जी के बारे में गंदी गंदी गालियां देने बारे, और ये उसकी फोटो है। अभी एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, देखो जी, आपने कहीं इसके अंदर SC/ST एक्ट का कोई सुना? इसमें कोई पॉइंट नहीं। हम टू द पॉइंट बात करते हैं। हम SC/ST एक्ट तो हमारा ब्रह्मास्त्र है, हम उसको समय पे यूज करते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमें SC/ST एक्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हरियाणा पुलिस कार्रवाई करेगी, हमें भरोसा है। जो व्यक्ति को ढूंढ के और इस पे कार्रवाई करो, बस हम इस पे कार्रवाई चाहते हैं। और अगर 5 दिन का अल्टीमेटम हम देते हैं हरियाणा पुलिस के तमाम हमारे कर्मचारी साथियों को कि अगर 5 दिन के अंदर अगर इसको पकड़ के इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी तो जी पूरे हरियाणा को बंद करने का काम करेंगे, पूरे हरियाणा प्रदेश को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा सुना कि जो कुमारी शैलजा के बारे में इस तरीके का विवादित बयान आया था, जो सच में एक महिला के लिए बहुत अपमानित शब्द माना जा सकता है, इसके बारे में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और जो शैलजा के साथ ही अपमानित शब्द इस्तेमाल किया था उसके लिए कार्रवाई हो। चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।